Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche Spiritual Healer. आज की गाइडेंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये गाइडेंस है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए। रिलेशनशिप में बहुत कॉमन हो गया ऐसे कि एक पार्टनर जो है वो एक रिलेशनशिप में एक प्यार में अटक जाता है और वेराज दूसरा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पे मूव ऑन कर जाता है किसी और सिचुएशन में। तो कई बार ये सिचुएशन इतनी क्योटिक हो जाती हैं कि दो इंसान प्यार में होते हुए भी अलग अलग सेपरेशन में चले जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में निकल पड़ते हैं। आज की गाइडेंस आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि अभी तक अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड यू स्टिल फील समथिंग फॉर योर पार्टनर, वाई दे आर नॉट कमिंग बैक, वो क्यों आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो एक ये टाइमलेस रीडिंग है, एनी ज़ोडिएक साइन कैन क्लेम इट। जेंडर के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स में एनर्जीज देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर कलेक्टिव जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। सो देखते हैं कि ऐसा क्या है उनकी लाइफ में जो चल रहा है। आपको शायद कुछ हद तक क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन की और मे बी योर वेट इज़ गोइंग टू ओवर, और हो सकता है कि जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, जो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में है, वो इस रीडिंग के बाद दूर हो। क्लेम वही करिए जो आप क्लेम करना चाहते हैं, इग्नोर द रेस्ट। सो देखते हैं ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और जो पर्सन आपके माइंड में उन्होंने अभी तक आपको रीच आउट नहीं किया है। सबसे पहले चेक करते हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी खुद की एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, क्या चैलेंजेस लाइफ में चल रहे हैं, क्या मूवमेंट्स हैं लाइफ में जो उस टाइम पे यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट किए हैं पर्सन की लाइफ में। देखते हैं सबसे बड़ा करंट एनर्जी सबसे पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या चैलेंजेस हैं। वाओ, करंट एनर्जीज में आ रहा है टावर का कार्ड और चैलेंज में आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है पर्सन की लाइफ में। टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, और ये अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे इमोशनल ग्राउंड्स पे दिखता है। किसी के साथ भी नई शुरुआत करने की कोशिश इमोशनल ग्राउंड पे अगर कर रहे हैं तो इमोशनल ग्राउंड पे नई शुरुआत उनकी नहीं हो रही है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ हो सकता है, आपके किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी एक नई शुरुआत उनसे नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में किसी ने बहुत होप दी थी एक रिलेशनशिप में कि शायद एक स्टेबल रिलेशनशिप दे सकते हैं। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी एज वेल अपार्ट फ्रॉम यू। कोई और हो सकता है ऐसा जिसने बहुत एक्सपेक्टेशंस सेट करी आपके पार्टनर की कि हम कुछ ऐसा साथ में मिलकर एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। बट वो जो नई शुरुआत करने की उन्होंने कोशिश करी है, मे बी वहाँ पे जो है उनको टावर मूवमेंट्स आए हैं, वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई है, सामने वाले ने उनको ब्रेड क्रम किया है। तो शायद यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो एनर्जीज आपको दी गई थी वो एनर्जीज अभी उन्होंने खुद से फील करी है। शुरू में उनको लगा था कि आपसे मूव ऑन करने के लिए शायद जो ये नया इंसान है वो कहीं ना कहीं पे उनकी स्ट्रेंथ बन सकता है। तो एक तरह से शोल्डर लेने की कोशिश करी उन्होंने पास में किसी के थ्रू, किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। लेकिन वो इमोशनल जो चीज़ें जो शुरू में बहुत अच्छी दिख रही थी, वो सडनली उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि यहाँ पे वो बॉन्ड, वो इमोशनल कनेक्शन, वो अट्रैक्शन है नहीं, और कहीं ना कहीं पे दे फेल्ट चीटेड इन इन द पास्ट। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज उनकी लाइफ में और चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जिस इंसान के साथ भी वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मटेरियलिस्टिक वे में भी कुछ ना कुछ मिसयूज़ किया है आपके पार्टनर का। यहाँ पे हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी डिमांड करी हों मटेरियलिस्टिक वे में, कुछ ऐसी डिमांड्स रही हों, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रही हों। और मटेरियलिस्टिक वे में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही डिमांड होता है। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बीइंग इन अ रिलेशनशिप इतनी हाई होती हैं कि हम सामने वाला पार्टनर उसको कई बार नेगेटिवली लेना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि किसी ने उनसे अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड करी हैं, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मटेरियलिस्टिक वे में कुछ कमिटमेंट सीख करने की कोशिश करिए, कमिटमेंट मांगने की कोशिश करिए, जो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपके पार्टनर को। और अगर उन्होंने वहाँ पे वो थोड़ी सी कमिटमेंट दे भी दी, अगर उस रिलेशनशिप की तरफ एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड दिखाया भी आपके पार्टनर ने, तो भी सामने वाले ने, जैसे ही आपके पार्टनर ने एक पॉजिटिव साइड दिखाया अपना, सामने वाले ने पीछे हट लिया। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे ब्रेड क्रम्बिंग की ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पे ब्रेड क्रम्ब किया गया है पास्ट की किसी सिचुएशन में, और ये इतना स्पीड से हुआ है, इतना जल्दी में हुआ है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आया कि उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। मे बी इट्स अ कार्मिक साइकिल विच रिपीटेड। एक कार्मिक साइकिल है जो उनके साथ रिपीट हुई है, कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स की एनर्जीज हैं। ये सिचुएशन जो उनकी लाइफ में बनी है वो उनको ये रियलाइजेशन कराने के लिए है कि जो भी चीज़ लाइफ में होती है उसका एक पर्पज़ होता है, एक लेसन होता है। और आपके पार्टनर के लिए शायद ये लेसन था कि किसी भी सिचुएशन में किसी को भी हर्ट करके आपको किसी नई शुरुआत में जाने के लिए पहले हील करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को शोल्डर बना के
यूज़ नहीं कर सकते। आपके पार्टनर शायद किसी और को शोल्डर बना के यूज़ करना चाहते थे टू हील, टू मूव फ्रॉम यू, बट कहीं न कहीं उनको एज़ अ शोल्डर बना लिया गया और उनको वो यूजिंग वाली एनर्जी में डाल दिया गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान आई। इनको खुद ये लग रहा है जैसे दैट कर्मा इज हिटिंग देम बैक राइट नाउ। इस टाइम पे उनकी कार्मिक साइकिल उनको काफ़ी परेशान कर रही है, दो वो कोशिश पूरी कर रहे हैं आगे बढ़ने की। बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन के माइंड में, बहुत बचपना है, बचकानी हरकतें, शायद इमोशनली मैच्योरिटी इतनी नहीं है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं पे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आती है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं वो। तो ये जो भी स्ट्रेस आया है, इसको भी उन्होंने साइड में छोड़ के कोशिश करी अब आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने सारे बर्डन को पीछे छोड़ें, बिकॉज बहुत स्ट्रेसफुल टाइम गया है शायद पास्ट में, और मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली 9 मंथ्स और 9 वीक के आसपास का जो टाइम लाइन है, ये काफ़ी ख़राब उनके लिए गया होगा। तो आप अपनी एनर्जीज के हिसाब से कनेक्ट करके देखिए, मुझे 9 की फिगर दिख रही है। 9 मंथ्स हो सकते हैं, 9 वीक्स हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम जो फ्रेम ऑफ विंडो रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक आपके पर्सन की लाइफ में रहा है। अब उनको क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनली ऊपर नीचे उनकी लाइफ में हुआ है, कोई नई शुरुआत वो नहीं कर पाए किसी भी इंसान के साथ, कहीं ना कहीं पे उसने उन्हें बहुत रेस्टलेस किया इस एनर्जी ने। उनको ऐसा लगता है जैसे अब कुछ टाइम तक उन्हें अकेले रहना चाहिए। सो अभी मे बी योर पर्सन इज ट्राइंग टू बी सिंगल, वो अकेले रहना चाहते हैं, अपने अंदर फोकस करना चाहते हैं, अभी रेजुविनेट करना चाहते हैं पुरानी चीज़ों से, काफ़ी रेस्टिंग एनर्जी में। और शायद पास में जो टाइम गया इसमें कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे उनके दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजाइटी और ओवर स्ट्रेस से डील किया है। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्बिंग की एनर्जी पास में मिली है। जिस पार्टनर के साथ थे उन्होंने एक पूरी तरह से स्टेबिलिटी ना देकर ब्रेड क्रम्ब किया, कहीं ना कहीं पे उनको यूज फीलिंग दी, और वो एनर्जी उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करी है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट करी है। ठीक है, सो अब देखते हैं हम, ये पास की एनर्जी थी, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जो रोक रहा है उनको आपकी लाइफ में आने से, और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले चैलेंज से शुरू करते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ दे आर फेसिंग, द पर्सन इन योर माइंड कलेक्टिव। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड। सबसे बड़ा चैलेंज है उनका कि एक नई शुरुआत वो चाहते हैं, बट बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं लाइफ में एक नई शुरुआत करने की, एक न्यू बिगनिंग करने की। कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ा चैलेंज ही आ रहा है कि कंफ्यूजन है माइंड में, इल्यूजन्स है माइंड में, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिटी चाहते हैं कि उनको चाहिए क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे कुछ इंसान कभी कभी ऐसे होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, और शायद वही कंफ्यूजन स्टेट उन्होंने आपको भी दिया। जब आपके साथ किसी रिलेशनशिप में थे, आपके साथ एक पार्टनरशिप में थे, हमेशा कंफ्यूज रहे, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल जीरो थी, आज भी वही है। आज भी मुझे लगता है पर्सनली इंसान ग्रो नहीं किया है, वहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में, उसी एनर्जी पे अभी भी अटके हुए हैं। मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। दो वो चाहते हैं अपने आप को एक क्लैरिटी देना कि लाइफ में उन्हें चाहिए क्या, और बहुत ओवर थिंकिंग डेफिनेटली उनके मन में चल रही है, बट क्योंकि अपने अंदर काम नहीं किया है, अपने को ठीक तरीके से हील नहीं किया है, अपनी वीक पॉइंट्स को, अपने शैडोज को पकड़कर उनको सही करने की कोशिश नहीं करी है, सुधार करने की कोशिश नहीं करी है, तो यहाँ पे फिर से वो कंफ्यूजिंग स्टेट में। और ये सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे उनकी लाइफ में चल रहा है। उनको नहीं पता है कि एक नई शुरुआत किसी के साथ भी कैसे की जाए, जिसको लेकर बहुत ओवरबर्डन है, कहीं ना कहीं पे अकेलापन खा रहा है, लोनलीनेस खा रही है। जो भी इंसान को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टेम्पररी किसी से इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं बन रहा। अकेलापन, अकेले में रहना, अकेलेपन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। चाहते हैं कुछ नई शुरुआत अपने लिए करियर में करने की, लेकिन करियर में भी ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स करियर में भी है। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में जो अभी एग्जैक्टली चल रहे हैं, अकेलापन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, थका हुआ फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है, व्हाट इज स्टॉपिंग देम कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है अभी भी, एंड दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। सो व्हाई द पर्सन इन कलेक्टिव माइंड दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग द पर्सन। तीन मेजर आर्कनाज हैं, उसके साथ एक माइनर आर्कना। तो शुरुआत हुई है 7 ऑफ पेंटिकल से, कंफ्यूजन है अभी भी, दे आर नॉट श्योर कि आप लोग अभी कहाँ पे हो, लाइफ के किस मोमेंट पे हो, कितना क्या, किस जगह पे हो।
मुझे लगता है आपको स्टॉक करने की बहुत कोशिश है, बट शायद पूरी तरह से आपके बारे में न्यूज़ खबर उनको नहीं मिल रही है। तो ही इज़ दैट पर्सन, ही और शी, दे आर वेरी कंफ्यूज। उनको लगता है आप तो बैलेंस हो गए हो अपने आप में, आप अपने आप में काफ़ी हील्ड हो गए हो, आप अपने आप में काफ़ी ग्रो कर चुके हो। शायद सन का कार्ड है, टेम्परेंस है, मजिशियन है, तीनों कार्ड ऐसे हैं जो अपने आप में फुल अबंडेंस दिखाते हैं। कहीं ना कहीं पे उन्हें लगता है आप हील हो चुके हो पुरानी सिचुएशन से, उनसे पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हो। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप बहुत खुश इन्वायरमेंट में हो अभी, जहाँ पे भी हो आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन में हो और सेटिस्फाइड हो अपनी करंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर आपकी तरफ आएंगे तो क्या आप उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे या फिर उनको रिजेक्ट कर देंगे, मैनिपुलेट करेंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप आपके लिए वो कि आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करिए, आपसे कनेक्शन चाहते हैं। समवेयर उनको ये भी फील होता है, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और स्टेबल रिलेशनशिप आ चुका है और मे बी यू आर गोइंग टू गेट मैरिड सून, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको पूरी तरह से स्टेबिलिटी दे रहा है। मे बी हो सकता है यहाँ पे एनर्जीज जो मुझे मिल रही है कि सोशल मीडिया में कहीं पे भी आपको देख कर, कहीं पे स्टॉक करके उनको ये रियलाइजेशन हुआ है दैट यू आर वेरी हैप्पी। मे बी यू आर प्रोजेक्टिंग लाइक दैट, मे बी आप दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप बैलेंस हो, आप कहीं पे भी ग्रीविंग में नहीं हो। आप कोशिश कर रहे हो ये प्रोजेक्ट करने की अपनी एनर्जी में कि आपको अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और शायद आपने यही बात उनको बोली भी है लास्ट में जाते जाते कि अब मुझे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ जो है उनके मन में अटकी हुई है, कंफ्यूज हैं अबाउट यू, कंफ्यूज हैं अबाउट योर सिचुएशन। उनको लगता है आप कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ चुके हो, कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ चुका है जो ऑलरेडी आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर चुका है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, उन्हें लगता है आप बहुत दूर जा चुके हैं उनसे इमोशनली, अब आप इमोशनल ग्राउंड पे ज़्यादा कुछ उनके लिए फील नहीं करते हो। तो देयर इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन विच दे आर फीलिंग राइट नाउ। ये कंफ्यूजन में है, इल्यूजन में है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है मुझे लगता है ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, दिखाते ऐसे हैं जैसे उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ओवर थिंकिंग है यहाँ पे, आपको लेकर भी काफ़ी ओवर थिंकिंग है यहाँ पे माइंड में। एग्जैक्टली करंट आपके लिए क्या फील करते हैं ये भी देख लेते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो आपके पास ना आने का ये लग रहा है कि कंफ्यूजन है, नहीं पता है खुद को क्या चाहिए पहला। दूसरा रीज़न है ये नहीं पता है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आपको देखकर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है उन्हें कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, और शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी एंटर कर भी गया हो। इट कैन बी अ रीज़न। उनको लगता है इमोशनली आप बहुत दूर जा चुके हो आपसे, क्योंकि शायद आपने अपने ये जो शील्ड है, ये जो आपने कोकून क्रिएट किया था, आपने इसी तरीके से उनको प्रोजेक्ट भी किया है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप हील होना चाहते हो, आप उस पैटर्न में, साइकिल में नहीं फंसना चाहते। तो आप निकल गए इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं पे, और ये रिलेशनशिप आप निकले चाहे आपका पार्टनर निकला, बट ये प्रोजेक्शन आप उनको खुद को उनको दे रहे हो कि दैट यू आर बेटर विदाउट देम। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं पे उनको परेशान कर रही है, वो कंफ्यूजन में है, जानना चाहते हैं आपके बारे में, उनको खबर कहीं से मिल नहीं रही है। एक सबसे बड़ा रीजन आपसे ना कनेक्ट करने का यही है। करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है उनके माइंड में, ये देखते हैं। आपको कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक ऑफर लेकर आपके पास आना चाहते हैं, अट्रैक्शन अभी भी दिख रहा है, चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पे पता है दैट आप ही एक ऐसे इंसान हो उनकी लाइफ में जो पूरी तरह से उनको खुश रख सकता है हर तरह से। सो यू आर द वन हु वाज गिविंग एवरीथिंग टू देम, यू आर आप उनकी खुशियां थे एक टाइम पे, आपने सब कुछ उनके लिए किया, और ये लंबा टाइम रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे टाइम में आपने उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया और आप आगे निकल गए। इट वॉज अ फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे बिट्रेल्स मिले, कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्बिंग मिली है, कहीं ना कहीं पे आपके साथ गलत हुआ है। अब उनको आपके लिए जो फीलिंग्स आती हैं वो सेम फीलिंग है जो शायद आपको एक टाइम पे उनके लिए थी। कहीं ना कहीं पे उनको लगता है आप उनकी विश फुलफिलमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा थे, आपको उन्होंने चाहा था, आपके जैसा पार्टनर उन्होंने चाहा था, और कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ियत की वजह से उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है। उन्हें ये भी लगता है अब आपके लिए कि आप एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी बन चुके हो, अपने आप में बहुत इंट्यूटिव हो आप, और अपने आप में आप बहुत बैलेंस हो चुके हो, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की आपकी पूरी कोशिश है और आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी पेज वाली एनर्जी में अगर आपके पास आएंगे, पेज ऑफ कप्स की मतलब इमेच्योर एनर्जी में आपके पास आएंगे, यू आर गोइंग टू रिजेक्ट देम। आप बात ही नहीं करोगे शायद। आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, आपको एक कमिटमेंट चाहिए। उनको अच्छे से पता है कि जब तक वो आपको ये नहीं देंगे आप उनको शायद एंटरटेन ना करें। इस वजह से भी वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको अच्छे से पता है खुद का बारे में कि अभी भी वो उनके अंदर वो मेच्योरिटी पूरी है। मैंने आपको बताया था कि मुझे इनकी एनर्जीज बहुत इमेच्योर लग रही हैं, जैसे इंसान किसी भी चीज़ को डीपर लेवल तक सोच ही नहीं पाता, बहुत हायर लेवल तक जा ही नहीं पाता, वो बहुत ही मेच्योर वे में सोचता है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस हैं, ईगो बैटल्स हैं, अपने आप को ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर सब कुछ है, मुझे तो कोई कमी नहीं है, मुझे सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, मेरे लिए फाइट करो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे।
कि मुझसे बात करनी है अगर मेरे लिए, तो आप मेरे लिए कुछ करिए, मुझे आपके लिए कुछ नहीं करना, ऐसी एनर्जी है। इतना सेल्फ ऑब्सेशन है यहाँ पे, वो इमेच्योरिटी है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में। तो इस इमेच्योरिटी की वजह से वो कहीं पे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में हर जगह से प्रॉब्लम, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आपकी तरफ आने से स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज है, मेच्योरिटी अभी भी है, कमिटमेंट देना नहीं चाहते। मन में ज़रूर पता है कि आपसे अच्छा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता, लेकिन डाउट ये है कि आप शायद बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप आगे बहुत मूव ऑन कर चुके हो और शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ऐसा उनको पूरी तरह से अंदाजा है। रिजेक्शन का डर है, कहीं आपके पास आएंगे रिजेक्ट कर दोगे आप, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें। चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स, आई एम नॉट सेइंग यू शुड अप्रोच देम। अगर आपके मन में इस तरह का कोई भी थॉट आता है तो ये जो एनर्जी है, इट्स अ वैलिडेशन। सो कोई भी एनर्जी तब क्लेम करिए जिससे आप पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं, जिस जिस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं उसको क्लेम करते रहिए, रिजेक्ट एवरीथिंग एल्स। और आपको अगर मेरी गाइडेंस पसंद आती हैं तो मेरे गाइडेंस में मेरे जो वीडियोस हैं, जो मेरी गाइडेंस है, उसको उधर फॉरवर्ड ज़रूर करिए ताकि और लोगों के पास जाए ये गाइडेंस, और लोगों को भी उनके लिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए मिले। अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड जो हैं क्या आपके लिए एक लव मैसेज देना चाहते हैं अबाउट दिस सिचुएशन। लेट्स सी। रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। वाओ। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो रिकंसिलेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है रिकंसिलेशन आप लोगों की लाइफ में हो। जो भी गाइडेंस मैंने दी उसके हिसाब से मेच्योरिटी अभी भी है, कमिटमेंट इश्यूज अभी भी हैं, तो ट्राई टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स क्लियरली। अगर आपको एक रिकंसिलेशन मैनिफेस्ट करना है तो ये एनर्जी को जरूर क्लेम करिए, बट अपने दिल और दिमाग खोल के इस बार सामने वाले इंसान को वेलकम करिएगा। अगर आप पुराने, क्योंकि इंसान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बदली हैं शायद, मौका ज़रूर दीजिए, बट अपनी बाउंड्रीज, क्लियर बाउंड्रीज सेट करके ही मौका दीजिए इस रिलेशनशिप को, क्योंकि रिकंसिलेशन तो हो सकता है आप लोग डेफिनेटली क्लेम कर लें। और कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं पे डर ज़रूर है उनको आपके पास आने का, लेकिन उनको पता है दैट यू आर द वन फॉर देम। कहीं ना कहीं पे वो अच्छे से जानते हैं कि आपसे ज़्यादा खुश उनको लाइफ में कोई नहीं रख सकता। बट यहाँ पे जो एक एनर्जी मुझे थोड़ी सी सेल्फिश लगती है वो यही है कि उनको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा खुश उन्हें कोई नहीं रख सकता, वेर एज मेरा काम है, मेरी एनर्जी है जो आपके लिए वो ये बोलती हैं कि आपको खुश रखने वाला कोई चाहिए शायद आपको लाइफ में। तो जब तक आपको वो खुशी इस पार्टनर के साथ ना मिले, मैं बोलूँगी डोंट सेटल फॉर लेस। You deserve a lot of love. You deserve a stability. You deserve commitment. You deserve a partner who can take a stand for you and for themselves. तो एक ऐसा पार्टनर आपको चाहिए जो आपके लिए खड़ा रहे हमेशा आपके साथ, आपका हाथ पकड़ के, और जब वो खड़ा रहे आपके साथ तो किसी और की बिल्कुल भी हिम्मत ना हो कि आपकी तरफ वो कोई एक गलत भावना रख पाए, वो आपको हर्ट कर पाए। इतना प्रोटेक्शन, इतने सिक्योरिटी एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए दैट यू बोथ हैव टू बी ईच अदर्स बैक। जब तक वो सिक्योरिटी ना मिले आपको रिलेशनशिप में, डोंट सेटल फॉर समथिंग लेस, बिकॉज हम पूरी तरह से प्यार डिजर्व करते हैं, हम पूरी तरह से रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं रिलेशनशिप में, हम पूरी तरह से हर खुशी डिजर्व करते हैं। क्लेम दैट एनर्जी, डोंट सेटल फॉर समथिंग विच यू डोंट डिजर्व। जो आपको लगता है जिसमें जो आपके लिए कम है, उस कमी में मत सेटल करिए अपने आप को। आगे बढ़ते रहने की कोशिश करिए, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करिए, अपने लिए अपना प्यार जगाने की कोशिश करिए, सेल्फ लव की कोशिश करिए, बिकॉज जब आप सेल्फ लव में होते हो आपकी फ्रिक्वेंसीज इतनी हाई होती हैं, नो वन कैन हर्ट यू। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ अपनी पावर में रहें, हील रहें, प्यार रखिए मन में जिसके लिए प्यार है, इंतज़ार करिए, बट रिकंसिलेशन तब करिए, कमिटमेंट में तब जाइए जब आपको 100% श्योरिटी हो कि सामने वाला आपको वो सिक्योरिटी, प्यार, अफेक्शन, केयर दे पाएगा जो आप डिजर्व करते हो, या नहीं दे पाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज गाइडेंस। ये टाइमलेस गाइडेंस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन हु सो वांट टू क्लेम। आपका क्लेम कर सकते हो, कभी भी वीडियो को देखो आप क्लेम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।